Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangad College, डीडवाना। आज हम नया टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड का शुरू करेंगे, ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। आप शुरू से जब से आपने साइंस पढ़नी शुरू करी है, ये क्रिया आप सब पढ़ते आए हैं, बेसिक सब आप जानते हैं क्या ट्रांसपायरेशन होता है, लेकिन सिलेबस में है तो अब हमको इसको डिस्कस करना है। A large quantity of water is absorbed by the plant roots from the soil. जो पौधा है उसकी जड़ों के द्वारा बहुत मात्रा में जल अवशोषित किया जाता है। इट इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू द ट्रैकरी एलिमेंट्स टू द जाइलम ऑफ द लीव। और ये जड़ों के द्वारा अवशोषित जो जल है, आप पहले के चैप्टरों में पढ़ चुके हैं, वो जाइलम के जो ट्रैकरी एलिमेंट्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैं, उनके द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है जो तने के हैं। Only a small fraction of total water absorbed from the soil is permanently retained by the plant. इस अवशोषित जल का बहुत कम भाग पौधे के अंदर परमानेंटली यूज होता है, रिटेन किया जाता है, यानी कि रोक के रखा जाता है। मतलब बेसिक ये है कि यूज होता है। It is estimated that less than 5% of water absorbed is used in metabolic reactions by an average plant. ऐसा माना जाता है, लगभग जो ज्ञात किया गया है, कि टोटल जो पानी पौधे ने अवशोषित किया है उसका 5% से भी कम हिस्सा प्लांट के द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं में उपयोग में लिया जाता है। And the remaining 95% water is released into the atmosphere as water vapors. जो बाकी का 95% अवशोषित जल था पौधे के अंदर, वो पौधे के अंदर से जल वाष्प के रूप में वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी जल पौधे ने अवशोषित किया उसमें से केवल 5% से भी कम जल जो है पौधा अपने उपयोग में लाता है, जैविक क्रियाओं में अपनी यूज करता है, और जो 95% बचा है, वो सारा का सारा जल वाष्प के रूप में वापस वातावरण में उड़ा देता है, रिलीज कर देता है। This process of loss of water in the form of water vapors from the aerial portion of the living plants is called transpiration. यह क्रिया कौन सी क्रिया? वह क्रिया जिसमें जल जो है वाष्प के रूप में पौधा अपने वायवीय भागों से, एरियल पार्ट से वातावरण में छोड़ता है, ये ट्रांसपायरेशन कहलाती है। ठीक है, तो क्या हुआ? ट्रांसपायरेशन क्या है? जल का लॉस ऑफ वाटर, यानी कि जो जल अवशोषित किया था वो पौधे के एरियल भागों से वाटर वेपर्स के रूप में, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इट इज सिमिलर टू सिंपल इवापोरेशन इन मैनी रेस्पेक्ट्स एज इट इज गवर्न बाय द सिमिलर फिजिकल लॉ। देखिए, काफी चीजों में ये जो हमारा सामान्य वाष्पन होता है, सिंपल इवापोरेशन, सामान्य जो वाष्पन है उससे सिमिलर होता है, उसके समान होता है, क्योंकि कई फिजिकल लॉ, कई भौतिक बल जो हैं समान रूप से इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन पर कार्य करते हैं, एंड इज कंट्रोल बाय सेम सेट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और ये भी जो इवापोरेशन या वाष्पन में वातावरणीय कारक यूज हो रहे हैं, वो भी वही समान रूप से ट्रांसपायरेशन में भी लगभग यूज होते हैं। But transpiration differs from simple evaporation due to the fact that it is also influenced by the by a number of internal conditions of the plant. जो ट्रांसपायरेशन है भिन्न कैसे है साधारण वाष्पन से, कि जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वो पौधे के अंदर की भी कई कंडीशंस के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, and that the evaporating surface has a complex structure। और जो
क्रिया जो है वाष्पन इवापोरेशन कर रही है, वाष्पन कर रही है पौधों के अंदर, वो एक जटिल संरचना के द्वारा नियंत्रित होता है या जटिल संरचना के द्वारा होता है। तो कई भौतिक बल भाय ऐसे हैं जो समान हैं, कॉमन जो हमारा वाष्पन हो रहा है आम नदी के तल से या कहीं भी पानी भरा है उससे वाष्पन हो रहा है, उससे समान है। लेकिन डिफरेंस क्या है, पौधे के अंदर के कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं से इवापोरेशन होना नॉर्मल इवापोरेशन से अंतर शो करता है, डिफरेंस शो करता है। कई जो आंतरिक कारक हैं पौधे के अंदर पाए जाने वाले, वो इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसको हम एक सिंपल बेल जार एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ट्रांसपायरेशन कैन बी रेडिली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग ए वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट अंडर ए बेल जार। जो ट्रांसपायरेशन की क्रिया है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं एक वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट, यानी कि गमले में लगा हुआ जो अच्छे से जिसको हमने वाटर कर रखा है, ऐसे प्लांट को एक कांच के बेल जार के अंदर रखकर हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को आसानी से देख सकते हैं। इसको हम बहुत पहले से, जब से हमने वाष्पोत्सर्जन पढ़ा उस समय से हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को देखते आ रहे हैं। क्या होता है इसमें, द पॉट एंड द सॉइल was covered with a polythene sheet or aluminum foil so that no water can escape except through the plant। हम पूरे गमले को और जो उसका खुला हुआ भाग है उसको काहे से, पॉलीथीन से बिल्कुल कवर्ड कर देंगे या एल्युमिनियम फॉयल से, जिससे केवल पौधे का एरियल भाग खुला रह जाए, बाकी गमले से या जमीन से या मिट्टी से बिल्कुल भी पानी एवापोरेट उस बेल जार के अंदर ना हो पाए। Soon moisture collects on the inner surface of the बेल जार। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि जल की बूंदें उस बेल जार पर इकट्ठी हो गई हैं, के ऊपरी हिस्से पर आपको देखने को मिलेंगी। It is because the air inside the बेल जार becomes saturated due to water vapors released by the plant। ये ऐसा क्यों हुआ, जो आपको जल की बूंदें बेल जार के ऊपर दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ जो वाटर वेपर्स थी, जो जल वाष्प की बूंदें थी या जल वाष्प थी, वो प्लांट से रिलीज होकर इस बेल जार के ऊपर सतह पर दिखाई देने लगी एंड गेट कंडेंस्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द जार। ये जो वाटर वेपर्स निकली, ये कंडेंस होकर उसके ऊपर जमा हो रही है पानी के रूप में। ए बेल जार विदाउट प्लांट विल नॉट शो ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर अंडर द सेम कंडीशन। यदि हम किसी बेल जार को लें और उसको उसमें ये देखना चाहे जिसमें पौधा ना लगा हो, तो ये कंडीशन या ये मॉइस्चर हमको देखने को उसमें नहीं मिलता है। देखिए ये सिंपल बेल जार एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये गमला रखा है जिसको हमने पूरा पॉलीथीन से कवर कर दिया है। ये हमारा जार है जिसको हम बेल जार कह रहे हैं। इसमें से कहीं से भी पानी ना आए इसलिए इसकी ये जो वैसलीन लिखा है, ये वैसलीन क्या की गई है, जिसको ग्रीस प्लाट जो है ग्लास की प्लेट पे रखा गया है, इसके चारों ओर वैसलीन लगा दी है जिससे बाहर से भी बिल्कुल मॉइस्चर ना आ पाए। ठीक है। अब कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि जो पौधे ने ट्रांसपायरेशन किया, वाष्पोत्सर्जन किया, या वाटर वेपर्स पौधे के इन वायवीय भागों से निकल रही हैं, इन वायवीय भागों से, पत्तियों से निकलती है मेन, वो धीरे धीरे कंडेंस्ड होकर ये वाटर ड्रॉप्स के रूप में हमको यहाँ पर बेल जार के ऊपर दिखाई देने लगेंगी। इससे हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट्स स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व, फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन आर रिकॉग्नाइज्ड। प्लांट का जो भाग है उस पर और जो संरचना इस क्रिया में भाग लेती है, उनके आधार पर वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों में विभाजित किया गया है या 3 टाइप्स में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जो सामान्य क्रिया है, बिल्कुल स्टोमेटा के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होने वाला। नंबर 2 क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल के द्वारा होने वाला। और नंबर 3 है
लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिसिल्स के द्वारा होने वाला ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इट इज द ट्रांसपायरेशन दैट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। ये वो वाष्पोत्सर्जन है जिसमें पत्तियों पर पाए जाने वाला स्टोमेटा या रंध्र जिसमें भाग लेता है उसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। It is the most common type of transpiration and constitutes about 80 to 90% of the total volume of water transpired. ये सबसे कॉमन सामान्य विधि है वाष्पोत्सर्जन की, जो लगभग पौधे के द्वारा किए गए कुल वाष्पोत्सर्जन का 80 से 90% होती है। पौधे के द्वारा किए गए कुल वाष्पोत्सर्जन का 80 से 90% रंध्रों के द्वारा या स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉलियर ट्रांसपायरेशन। इसको फॉलियर ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं, पत्तियों से होता है इसलिए फॉलियर कहा जाता है। सच ट्रांसपायरेशन स्टॉप्स ओनली व्हेन द स्टोमेटा गेट क्लोज। ऐसा जो ट्रांसपायरेशन है रुकता कब है? केवल जब पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा ट्रांसपायरेशन है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। वाटर वेपर्स आर ऑल्सो लॉस्ट डायरेक्टली थ्रू द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल्स थ्रू द क्यूटिकल। पौधों के अंदर जो आउटर एपिडर्मिस है, ऊपर एपिडर्मल होती है, एपिडर्मिस के ऊपर आप जानते हैं क्यूटिकल पाई जाती है, तो कुछ हिस्सा वाटर के वेपर्स के रूप में इस क्यूटिकल के थ्रू भी निकलता है। इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। Cuticle is a wax-like layer of cutin that covers the epidermis of leaves and stems. Cuticle क्या है? एक पतली मोम की परत है क्यूटिन की बनी हुई, जो कि पत्तियों और तने की एपिडर्मिस यानी कि जो बाह्य त्वचा है उसके ऊपर पाई जाती है। It reduces the water loss, but it is not completely impermeable to water vapors. ये वाटर लॉस को कम करती है सामान्य रूप से, लेकिन पूरी तरह से जो है इम्परमिएबल, अपारगम्य नहीं होती वाटर वेपर्स के लिए। यानी कि वाटर वेपर्स को रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, इम्परमिएबल नहीं है, लेकिन जो है काफी हद तक जल के जो लॉस है, जो वाटर की इवोपरेशन है, उसको रोकने का कार्य करती है। लेकिन फिर भी इसके थ्रू इवोपरेशन होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। द थिकर इज द क्यूटिकल द लेसर इज अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जितनी मोटी क्यूटिकल होगी उतना ही कम उससे वाष्पोत्सर्जन होगा। इन प्लांट्स विथ थिक क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन इज इनसिग्निफिकेंट। यानी कि जिन पौधों की पत्तियों या जिन पौधों पर बहुत मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, बहुत थिक का मतलब है मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, उसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन नगण्य होता है। इनसिग्निफिकेंट नगण्य होता है, यानी कि बहुत मिनिमम होता है, उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, ऐसा होता है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीव्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। सामान्य परिस्थितियों में जो ट्रांसपायरेशन है टोटल लीव से होने वाला, उसका 10% भाग क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, कितना होता है? जो टोटल ट्रांसपायरेशन हो रहा है वो उसका 10% सामान्य परिस्थितियों में, जब सामान्य टाइप का क्यूटिकल है उस समय होता है, जबकि जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन था वो 80 से 90% हो रहा था। तो बचे हुए 10% में क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है सामान्य परिस्थितियों में, जब क्यूटिकल बिल्कुल सामान्य लेयर के रूप में पाया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन डिफर्स फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। देखिए, क्योंकि हर प्लांट के ऊपर क्यूटिकल की मात्रा कम ज़्यादा कंडीशनों के आधार से होती है, क्योंकि जीरोफाइट्स होते हैं, आप देखते हैं नागफनी है, कैक्टस वगैरह जो आप देखते हैं, उनमें बहुत थिक क्यूटिकल होती है। तो प्लांट टू प्लांट वेरी करती है क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कितना अमाउंट जो है उससे लॉस हो रहा है। जो मात्रा है वो प्लांट टू प्लांट भिन्नता शो करती है, वेरी करती है। ये देखिए, इसमें आपको चित्र में दोनों ट्रांसपायरेशन दिखाए गए हैं।
ये ऊपर क्यूटिकल है, तो ये क्यूटिकल से एपिडर्मिस के थ्रू ट्रांसपायरेशन होगा, ये एपिडर्मिस, तो ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो गया। अब आप स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन देखें, देखिए ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, तो सेल से वाटर, देखिए ये एरो दिख रहे हैं जगह जगह आपको, तो वाटर वेपर्स इन इंटरसेलुलर स्पेसिस में आ रही है। इन इंटरसेलुलर स्पेसिस से कहाँ आएगी, ये जो कैविटी है यहाँ पर, एक हर स्टोमेटा के ऊपर एक कैविटी होती है, इसको क्या बोलते हैं, या तो यहाँ एयर चैम्बर लिखा है, नहीं तो ये सब स्टोमेटल कैविटी होती है। ठीक है, सब स्टोमेटल कैविटी, और जो जीरोफाइट्स होते हैं उनमें ये रंध्र धसे हुए होते हैं, तो ईपी स्टोमेटल कैविटी भी आ जाती है, तो दोनों तरफ कैविटी होती है उनके। तो वाटर वाष्प इन सब इंटरसेलुलर स्पेसिस से, कोशिकाओं से निकलकर इस कैविटी में आती है या एयर चैम्बर में आती है, और इससे बाहर सामान्य वातावरण में पानी जो है या वेपर्स जो है बाहर निकल आती हैं। वो आप अभी डिटेल में पढ़ोगे, निकले किस कारण से निकली, कैसे निकली, ये सब हम अभी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे इसके। अभी आपको देखना है कि स्टोमेटा ये लोअर एपिडर्मिस पर हैं, ज़्यादातर लोअर सरफेस पर होते हैं, और वहाँ से ये जो है वाटर वेपर्स, वाटर जो है वो, जल जो है वो वाष्प के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके बाद तीसरा लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन स्पेसिफिक है, इसलिए पूछा जाता है, एक नंबर 2 नंबर के क्वेश्चनों में ये अक्सर पूछ लिया जाता है। लेंटिसिल्स आर स्मॉल ओपनिंग्स इन द कॉर्क ऑफ वुडी स्टेम्स, ट्विग्स एंड फ्रूट्स। लेंटिसिल क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। लेंटिसिल क्या है, छोटी छोटी, कॉर्क क्या है, कॉर्क जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई या बार्क बची, उसमें छोटी छोटी छिद्र होते हैं। कहां पर लिखा है इसने, कॉर्क ऑफ वुडी स्टेम, ट्विग एंड फ्रूट्स। ठीक है, छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, कहां पर, स्टेम पर, तने पर, शाखाओं पर, या फ्रूट्स के ऊपर। तो ये जो छिद्र हैं ये लेंटिसिल्स कहलाते हैं। वाटर वेपर्स आर लॉस्ट थ्रू दीज ओपनिंग्स, ये हमेशा खुले रहते हैं, तो वाटर लगातार इनसे वेपर्स के रूप में बाहर निकलता रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स लॉस्ट थ्रू लेंटिसिल इज यूजुअली इनसिग्निफिकेंट, बहुत कम मात्रा है इन लेंटिसिल से पानी निकलने की, अप्रोक्सीमेटली 0.1% ऑफ द टोटल वाटर लॉस। जो पौधे से कुल वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, टोटल वाटर लॉस हो रहा है, उसका 0.1% लेंटिसिल्स के द्वारा होता है, लगभग 0.1%। इग्निफिकेंट है, बहुत कम है, इसलिए इसको नगण्य माना गया है। हाउएवर इन डिसिडुअस ट्रीज which shed their leaves during autumn, lenticular transpiration can be significant. ऐसे जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं जिनकी पत्तियां ठंड में गिर जाती हैं, उनसे ऑटम में गिर जाती हैं, यानी कि शरद ऋतु में गिर जाती हैं, उन ट्रीज के अंदर ये लेंटिकुलर जो ट्रांसपायरेशन है ये सिग्निफिकेंट होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि जड़ें अवशोषित कर रही हैं, तो जो एक्सेस वाटर है वो इन लेंटिसिल्स के थ्रू निकलता रहता है। ये देखिए, ये एक स्टेम का सेक्शन काट के आपको लेंटिसिल दिखाया गया है। ये जो छिद्र है, दिस इज लेंटिसिल, इसमें ये सेल्स थोड़ी थोड़ी आगे खुली हुई हैं, इनसे इंटरसेलुलर स्पेसिस से, और ये कॉर्क का हिस्सा है पूरा, बार्क है उसकी, स्टेम की किसी की बार्क काट के दिखाई है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये देखिए, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, उसके बाहर से ये एपिडर्मिस फटके ये छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, इनसे डायरेक्ट जो है जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इसको लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो बेसिक ट्रांसपायरेशन के बारे में बातें हैं वो पता चल गई होंगी, और इसमें जो भी चित्र वगैरह जिस सोर्सेज से लिए गए हैं उनका मैं आभारी हूँ कि वो आपके उपयोग में आए, और इसका कोई भी कोरोना काल में आर्थिक यूज़ नहीं है, केवल आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए इसका वीडियो का निर्माण किया गया है। थैंक्स। आगे हम और इसकी डिटेल पढ़ेंगे।